सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता भी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट है। और साथियों, ये नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं जिनसे मैं आपको जो है पॉलिटी करवा रहा हूँ। सॉरी साथियों, मैं हिस्ट्री बोल गया था, पॉलिटी करवा रहा हूँ। ये नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं और ये मान लो बेहतरीन नोट्स हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप भाई सपोर्ट बनाए रखो। इसी तरीके से मैं आपको पूरी कंप्लीट नेशनल जीके करवा दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद आपको पता है बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हम मेन करेंगे भाई जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत भाई, ठीक है, एक यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश के बारे में भाई आर्टिकल 2 में कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राज्य बना भाई। आर्टिकल 3 नए राज्य का गठन। नए राज्य आपको पता भाई तेलंगाना नया राज्य बना था। ठीक है, राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन भी आर्टिकल की 3 के तहत ही होता भाई। अब आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के बारे में उल्लेख है भाई। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए भारत में नागरिक को नागरिकता कैसे मिलेगी का उल्लेख। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लो आपको किसी और देश की नागरिकता मिल जाती है, तो आपको जैसे ही नागरिकता मिलती है किसी देश की, तो आपकी अपने आप ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये नहीं है कि आपको वहाँ की भी नागरिकता और भारत की भी नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 10 नागरिकता संबंधित कानून का अधिकार संसद के पास है भाई। नागरिकता से संबंध में कोई भी कानून बनाना वो संसद के पास है भाई अधिकार। इस प्रकार का उल्लेख आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार से असंगत कानून को न्यायालय समाप्त कर सकती है। ठीक है, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता विधि का शासन। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का शासन कौन से आर्टिकल में? 14 में। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? धर्म जाति लिंग वंश व जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं है। ठीक है, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई धर्म जाति लिंग वंश व जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15(6) में क्या है भाई, और 16(6) में 103वां संविधान संशोधन 2019 में होता है ये। ठीक है, EWS जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 15(6) में है। ठीक है, पूछ लिया जाता भाई EWS से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो वो 103वां संविधान संशोधन है भाई। ठीक है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, सेना व शिक्षा इसके उपवाद हैं भाई, ये उपाधियाँ मिलेंगी जैसे। ठीक है, तो बहुत बार पूछ लिया जाता है भाई उपाधियों से रिलेटेड आर्टिकल। आर्टिकल 19 भाई 19(1) क्या कहता है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण। एक ही अपराध के लिए भाई 2 बार दंड नहीं है, एक अपराध के लिए केवल एक भी बार दंड मिलेगा। ठीक है, समय के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आप, ठीक है, आपने कोई जुर्म कर दिया तो आप अपने खिलाफ खुद ही गवाही देने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेशराइज नहीं कर सकता भाई कोई। आर्टिकल 21 क्या है भाई? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे बड़ा अनुच्छेद है ये। ठीक है, सबसे यानी अनुच्छेदों में सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के कहता है भाई, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है भाई 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम निषेध है भाई। ठीक है, आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चे के नियोजन पर रोक। ठीक है, यानी कोई भी 14 साल तक की वर्ष का आयु का बच्चा जो है
काम नहीं कर सकता भाई कारखानों में, ठीक है। आर्टिकल 25 अंतकरण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म स्वीकार या अस्वीकार, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। कोई भी आप धर्म स्वीकार कर सकते हो, अस्वीकार कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, इस चीज़ की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं है भाई, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक कौन कौन से समुदाय आते हैं भाई? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ठीक है, इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान की स्थापना व उनका प्रशासन, ठीक है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को 5 रीट जारी करती है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा किया, कहा भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको आर्टिकल 32 को बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 33 सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? कहीं पर मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लगा हुआ है तो संसद नागरिकों को मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? लोक कल्याणकारी राज्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, पीछे CET के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। आर्टिकल 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, के तहत जोड़ा गया था भाई ये। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत बार भाई हरियाणा में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और SSC में भी। आर्टिकल 43 भी सहकारी समितियां भाई, 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2011 में भाई, ठीक है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई, भारत में गोवा में लागू हो चुका भी है। विवाह, तलाक, गोद के नियम सभी धर्मों में एक होंगे भाई, ठीक है। आर्टिकल 47 पोषण व लोक स्वास्थ्य की देखभाल। आर्टिकल 48 है पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव रक्षा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया भाई। आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण, ठीक है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति भाई, विदेश नीति, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है भाई ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से। आर्टिकल 51 है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया भाई ये। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में इनकी संख्या 11 भाई। नोट संविधान का सबसे बड़ा भाग भाई भाग 5 है, ठीक है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा भाई, ये आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53 में दी गई है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, यानी निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख है भाई आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति, ठीक है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 57 री इलेक्शन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 58 योग्यता भाई, एज राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। आर्टिकल 59 भाई शर्तें। आर्टिकल 60 शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, दिलाता भाई राष्ट्रपति को। आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया भाई, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में भाई। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भाई। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 72 समाधान शक्ति, राष्ट्रपति को भाई मृत्युदंड, फांसी, मार्शल लॉ, ये समाधान की शक्तियाँ भाई। यानी किसी को, यानी कोई क्षमा मांगता है तो वो क्या कहता है, मेरा साथ दो, तो साथ दो समाधान शक्ति। ट्रिक बता दूंगा भाई एक आधी बीच बीच में जो बनेगी। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी भाई, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये आर्टिकल। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी, ठीक है। आर्टिकल 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, भारत सरकार का वकील भी इसको कहा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 79
संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा भाई। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 क्या है भाई? राज्यसभा यानी उच्च सदन के बारे में। आर्टिकल 81 लोकसभा भाई, निम्न सदन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल 85 सदन के सत्र को 17आहूत, 17वासान, विघटन। 17आहूत क्या भाई? शुरुआत, 17वासान अंत, विघटन भंग, ठीक है। स्थगन बीच में रोकना भाई, ठीक है। स्तर का अध्यक्ष ये चीज़ कर सकता है भाई। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 93 लोकसभा स्पीकर यानी और डिप्टी स्पीकर भाई। आर्टिकल 105 सांसद भाई, एमपी के विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, बहुत बार पूछ लिया जाता है भाई, संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक भाई, परिभाषा। आर्टिकल 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। आर्टिकल 112 अपने भाई उसमें जो है बजट का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में इसका जिक्र मिलता है भाई, ठीक है। बजट ही बोल देते हैं इसको भी, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक वही संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना जरूरी है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। राष्ट्रपति की कानून निर्माण शक्ति। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते, पदच्युत, ठीक है। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिन्न न्यायालय भाई, इसका जिक्र 129 में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, ठीक है। केंद्र वर्सेस राज्य, राज्य वर्सेस राज्य में, ठीक है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट समय के निर्णय पर रिव्यू कर सकता है भाई। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट निर्णय अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है भाई, अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है। ये आर्टिकल 141 में कहा गया भाई। आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, 142 आर्टिकल में भाई। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक है। इसका जो जिक्र है आर्टिकल 143। आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। आर्टिकल 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा भाई। आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति भाई। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति भाई। राज्यपाल मृत्युदंड व मार्शल लॉ की सजा को माफ नहीं कर सकता, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रमुख CM होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या था भाई, जो है सेंटर में, केंद्र में मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा वकील भाई, ठीक है। महान्यायवादी, भारत सरकार का वकील, ठीक है, ठीक है। अब भाई विधानसभा, आर्टिकल 194 में भाई जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य के विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में। 200 आर्टिकल भाई राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति, ठीक है। विधेयकों पर अनुमति के जो प्रावधान है भाई राज्यपाल के, वो 200 आर्टिकल में है। 201 में भाई राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। 202 भाई राज्यों का वित्तीय विवरण, ठीक है। वहाँ पर भाई आपको पता है आपने किया था, 202 है ये, यहाँ पर तो राज्यों का है और वहाँ पे क्या था 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब 212 में है, 202 में है भाई राज्यों का वित्तीय विवरण। 213 में क्या है भाई राज्यपाल अध्यादेश शक्ति, ठीक है। वहाँ पर भाई 123 में थी, ठीक है, राष्ट्रपति की। 214 में क्या है भाई हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, वहाँ पर 129 था भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। 226 भाई हाई कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति है भाई। 235 उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। हाई कोर्ट मूल अधिकार है और वैधानिक अधिकार दोनों के उल्लंघन में रिट जारी करता है।
हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों के उल्लंघन में रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में जारी करता है। ठीक है। 239 ए दिल्ली से संबंधित है भाई। 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991। ठीक है। 241 भाई यूटी में हाई कोर्ट होगा, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में होगा। ठीक है। 243 है ग्राम सभा का गठन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 जी ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। केंद्रीय वित्त आयोग भाई आर्टिकल 280 में है भाई। 243 आई में राज्य वित्त आयोग। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग। 243 क्यू में नगर पालिका गठन। 243 वाई में राज्य वित्त आयोग। 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग। 243 जेड डी जिला आयोजन समिति। 246 संघ राज्य संवर्ती सूची भाई। 246 है। ठीक है। जीएसटी जो है किस आर्टिकल के तहत है भाई? 246 के तहत। 101वां संविधान व संशोधन भाई, संविधान का संशोधन लागू 1 जुलाई 2017 को। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है भाई। 254 भाई केंद्र व राज्य में कानून बनाया और विवाद हो गया तो संसद का कानून लागू होगा। ठीक है। 262 भाई नदी जल विवाद प्राधिकरण बनेगा भाई। 263 भाई अंतर्राज्य परिषद, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 262-63। 266 भाई संचित निधि। 267 आकस्मिक निधि। ठीक है। इसका अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है भाई, इसके जो अधिकार होते हैं राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। 279 है जीएसटी काउंसिल भाई, इसका हेड वित्त मंत्री होगा भाई। 280 केंद्रीय वित्त आयोग। 300 ए संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत भाई 1978 में। ठीक है। इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाई यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है। कानूनी अधिकार। 312 में क्या है भाई? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। 315 में यूपीएससी एवं स्टेट पब्लिक सर्विसेज। ठीक है। 323 ए में भाई कैट प्रशासनिक अधिकरण भाई। 323 बी में भाई अन्य प्राधिकरण। 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग। 326 में वयस्क मताधिकार। ठीक है। 18+ को भाई। 330 में क्या भाई? SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समुदाय को लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330 के तहत भाई। 331 एंग्लो इंडियन लोकसभा सीट में जो आपको पता है भाई 2 सीटें मनोनीत होती है भाई एंग्लो इंडियन को। ठीक है। इसको भाई 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है भाई, जो ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती थी इनको ख़त्म कर दिया गया है। 332 भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विधानसभा में आरक्षण भाई। 333 एंग्लो इंडियन की 1 सीट विधानसभा में, अब वो भी समाप्त है भाई। ठीक है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन द्वारा भाई इन दोनों को अलग कर दिया गया था। 343 भाई संघ की राजभाषा। 344 राज्य भाषा आयोग। 350 है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी भाई, 350 आर्टिकल कहता है। 351 हिंदी का विकास करना होगा भाई। 352 राष्ट्रीय आपात। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल होने पर राष्ट्रपति शासन भाई, सबसे पहले पंजाब में लगा, सर्वाधिक समय जम्मू कश्मीर में भाई। 359 भाई राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार पर प्रभाव। 20-21 आर्टिकल पर कोई प्रभाव नहीं होगा भाई। 360 वित्तीय आपात भाई। ठीक है। ये अभी तक लगा नहीं है भाई। 361 में क्या है भाई? राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास विशेष अधिकार हैं। 368 भाई संविधान संशोधन भाई साउथ अफ्रीका से लिया गया, आपको पता है। अभी तक 105 हो चुके हैं। 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार किया गया, ये लेटेस्ट देख लेना भाई अभी तक कितने हुए हैं। ठीक है। 370 भाई जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, ये विशेष दर्जा समाप्त हो गया भाई जो जम्मू कश्मीर को था। 393 भाई भारत का संविधान। ठीक है। ये आर्टिकल 393 में है भाई। 394 में 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, आपको पता है भाई, वे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जो भी मेन अपने
आर्टिकल्स थे उन सभी को डिस्कस किया भाई, इन सभी को नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो भाई इनसे बाहर नहीं आएगा, आपको इम्पोर्टेंट करवाए हैं भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दियो भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर दियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।